आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या बिहार इलेक्शन से स्कैम है? चलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए, प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज़ करें। मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है, 300 का ये कोर्स है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। एआई का जो करियर है वो विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अधूरा है। हम एक आपको ई बुक भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं अगर आप परसों तक लेते हैं, 30 नवंबर तक। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्त बात यह है कि देखिए, बिहार इलेक्शंस हुए, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी चाहिए। लेकिन अब ये कहना, पहली बात तो ये है कि भाई देखो, मेरा किसी से ज़्यादा कांटेक्ट रहता नहीं है, मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड ही रहता हूँ, है ना। और आप लोगों का प्यार है, आप लोग हैं तो हम यहाँ पे हैं। सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सिंपल। मेरे सब्सक्राइबर की वजह से, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग हैं, आप लोगों का जिस दिन दिमाग फरेगा उस दिन आप किसी को भी, अगर आप, भाई ये जनता है सब कुछ, राइट। तो पहली बात तो ये है कि भैया मेरा ना किसी के साथ कोई वो है, क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है वो अच्छा काम करेगी, हम कांग्रेस की भी बहुत तारीफ करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी की भी बहुत तारीफ करता हूँ, उनकी बुराई भी करता हूँ, राहुल गांधी की भी तारीफ करता हूँ, बुराई भी करता हूँ। भाई जो अच्छा काम करेगा, सिंपल सी बात है कि आप उसकी तारीफ करिए। और जो देश सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो देश के खिलाफ है, आप उसकी बुराई करिए। एज सिंपल एज दैट, विथ फैक्ट्स एंड विथ हिस्ट्री। तो अब हम बिहार इलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार का रिजल्ट आया, बातें उठने लगी हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, देन बिहार। बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा। अच्छा, एक होता है क्लीन स्वीप, एक होता है बहुत ही बुरी तरीके से हराना। तो बिहार में बुरी तरीके से हारी है आरजेडी, कांग्रेस। अब यहां पे क्या सवाल उठ रहे हैं? सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार इलेक्शन एक स्कैम है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा, उसके बाद फिर कुछ वीडियोस भी बने, अभी बड़ा पॉपुलर वीडियो चल रहा है। अब नो डाउट सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट देखो मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग, एसआईआर पे लेकर सवाल उठ रहे हैं, स्टेट इंटेंसिव रिवीजन। मुझे लगता है कि एसआईआर में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इट जस्ट दैट कि आप उसको सिंप्लीफाई करिए। मैंने कल आपको बताया भी था कि एसआईआर को लेकर आप परेशान मत होइए। अगर आपका एसआईआर नहीं है तो बस आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपकी नागरिकता नहीं जाने वाली। सिटीजनशिप अमेंडमेंट है वो फर्जी र्यूमर मत, मैं यही बोलूंगा कि किसी को र्यूमर मत फैलाएगी, आप कहीं चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कुछ भी नहीं, 2 मिनट का काम है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे इन्यूमरेशन फॉर्म भरिए। मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे अगर आप ऑनलाइन भर रहे तो, ठीक है, कुछ नहीं होना है। तो स्टेट इंटेंसिव रिवीजन मतलब होता है कि फर्जी वोटर्स को हटाना। बिहार से शुरू हुआ ये, और अब ये 12 स्टेट में हो रहा है। अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं, 51 करोड़ वोटर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बिहार में लगभग 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है। 7 करोड़ 62 लाख के करीब वोटर्स थे, जिसमें से 40 लाख के करीब, 40-47 लाख के करीब बढ़ गए। फाइनल वोटर लिस्ट जो बनी है वो 7:30-7:40 के करीब बनी है। 7 करोड़ 42 लाख जो है वो वोटर्स, उन्होंने वोट दिया। अब बात हो रही है कि भाई जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 से 10% भी है, मैं वो भी मानने को तैयार हूं। फर्जी वोटर्स इंडिया में हैं, बहुत सारे हैं। माइग्रेशन होता है, लोग यहाँ पे घुल मिल जाते हैं। यहाँ तो भाई ऐसा होता है कि एक आदमी फर्जी नंबर प्लेट पे एक्सीडेंट कर देता है तब भी वो बच के निकल जाता है। भारत में ये चीज़ें चलती हैं, और क्योंकि हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो एसआईआर है उसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी वोट गए। लेकिन दोस्त मेरी बात सुनो, यहाँ पे इलेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्शंस की बात हो रही है। अब इलेक्शंस में 202 सीटें आई हैं, ठीक है, और महागठबंधन को बहुत ही कम, मात्र 35 के करीब, 243 में से। भाई 10% भी वोट गए, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि देखिए यहां पे आरजेडी को भी वोट पड़ा और वोट परसेंटेज ठीक ठाक है। तो जहां पे वोट परसेंटेज ठीक ठाक है वहां ये क्यों बात नहीं होती है, ठीक है। यहां भाई 7.5 करोड़, चलो 7 करोड़ में मान ले लो, बट फिर भी 7 करोड़ बहुत होता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, औरतें भी हैं, सब वोट डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है एसआईआर का, ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ वोटर्स गए, बट एसआईआर का एक बहाना है, ठीक है। एसआईआर से ऐसा नहीं है कि पूरा ही रिजल्ट, क्योंकि जो वोट कट रहे हैं ना वो बहुत कम है कंपैरेटिवली जो वोट पड़ रहे हैं। 90% लोग वोट डाल रहे हैं, 90%। दूसरा जो बताया जा रहा है कि भाई एंड टाइम पे 10,000 रुपए दिए गए। देखिए मेरे ख्याल में ये गलत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है,
कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, ये सच बात है। बट एक चीज समझिए, अमित शाह की एक किताब है, तो उसमें एक बार वो कॉलेज में उनकी वोटिंग होती है। अब उनको पता है कि आधे लड़कियां हैं, आधे जो है वो लड़के हैं, वोट पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लड़कियां हमारे पक्ष में वोट नहीं डालेंगी। वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि कल अपने बच्चियों को स्कूल मत भेजिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सारे वोट जो है वो अमित शाह के फेवर में पड़ते हैं, क्योंकि लड़कियां नहीं जाती, मतलब उनके कैंडिडेट के फेवर में। मेरे भाई, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, समझ रहे हो? ये बहानेबाजी बंद करो। ये है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वोट चोरी कब होती है? जब आप पूरे इलेक्शन को करते हो मैनिपुलेट। जैसे या बहुत सारे यूरोपियन देशों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री में होता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के प्रेसिडेंट है, वहां पे होता है, ठीक है। वो है कि जब आप बहुत सारे फर्जी वोटर्स को खड़े कर दे रहे हो, लेकिन क्या है कि जब आप वोट डालने जाते हो अंदर रूम में, तो आप अकेले होते हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किसको वोट पड़ने वाले हैं, क्योंकि तब वो अकेला है और वो देखेगा कि किसको वोट डाल रहा है वो, उसका उस समय कौन साइंस जो है वो काम करेगा। ओके, मैं भाई दिल से चाहता था जन स्वराज जाए। मेरा तो भाई मन था कि प्रशांत किशोर है, मैं आपको कई समय से बोल रहा हूं, उनके बहुत जबरदस्त कैंडिडेट से बहुत दुख हुआ जब केसी सिन्हा हारे। आईपीएस, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियंस उन्होंने खड़े किए थे, बट कोई बात नहीं। तो बात यह है कि 10,000 रुपए दिए गए। भाई ऐसे ही होती है पॉलिटिक्स, साम दाम दंड भेद। पैसे दिए गए तो वोटर ने वोट किया, क्योंकि भाई अलग अलग राज्यों की पॉलिटिक्स जो है ना वो अलग तरीके से खेली जाती है, और बीजेपी वो समझ गई। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, मैं बता रहा हूं कि ये शायद सही नहीं है नैतिक तौर पे, बट यहां पे वोटर्स ने डिसाइड किया कि हाँ, हमको 10,000 रुपए आ रहे हैं, आगे भी पैसे मिलते रहेंगे तो हम वोट करेंगे। तो ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? आप एक बात बताइए कि दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं कि वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट पे चले जाओ, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो दारू है, दारू पे चले जाओ। अब अगर इंसान दारू पे जा रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है कहीं ना कहीं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जब मैंने बिहार पे इलेक्शन लिया था, कि भाई बहुत दया आ रही है बिहार के ऊपर कि उन्होंने डेवलपमेंट को नहीं चुना, ये बात सच है। और यही चीज बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझी है कहीं ना कहीं, कि अगर वोट 10,000 रुपए के लिए पड़ रहे हैं, औरतें दे रही हैं, कि औरतों के हालात बहुत खराब है वहां पे, ग्राउंड लेवल पे चीजें बहुत ही डेंजरस हैं। इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग की कमेंट करना है कहीं और देश से, कहीं से, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। मैं गया हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो उनको अगर पैसा मिलेगा वो वोट करेंगे, करना नहीं चाहिए, नो डाउट करना नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन के संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, टीएन सेशन के बारे में आपको पता है कौन है? वो इंसान जिसका नाम सुनते ही अच्छे नेता जो है ना वो थर थर कांपने लगते थे। वो बंदा अगर नहीं होता ना, तो आज हम और आप बहुत अच्छे से वोट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि 1990 से पहले चोरी हो जाते थे बैलेट बिहार में। वोट चोरी असली आपको देखनी तो अपने पापा या बाप दादा से पूछिए, वो बताएंगे आपको। जब बैलेट में वोटिंग होती थी, शहाबुद्दीन, सीवान जैसे एरिया में शहाबुद्दीन जीतता है, जीतते ही आ रहा है। अतीक अहमद जीत रहे, तो मतलब जीतते ही आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। एक गुंडा, एक खतरनाक आदमी, वो शहाबुद्दीन, जिसके आईएसआई से जो है वो लिंक स्टैब्लिश किए गए, वो इंसान जीत रहा है। सीवान नॉर्थ कोरिया से कम नहीं था। मृत्युंजय शर्मा की किताब पढ़िए आप। भाई देखो, हम टेलीप्रॉम्प्टर पे या कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जो ज्ञान है हमारे पास इतने लंबे समय पे किताबें पढ़ पढ़ के और इसमें घुस के अर्जित किया, वो आपके सामने आता है, ठीक है। तो ये चीजें समझिए। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सीसीटीवी की प्रॉब्लम है। देखिए, ये बात सच है, मैं इलेक्शन कमीशन से बोलूंगा कि आप सारी चीजें क्लियर करो। ये बात तो बिल्कुल सच है कि देखिए, सीसीटीवी में एक रूल जो है वो अमेंड किया कि 45 दिनों बाद हम सीसीटीवी हटा देंगे, जो भी सीसीटीवी की फुटेज है। और ये कांग्रेस ने भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। बट मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर फुटेज हटेगी, 45 दिन है आपके पास। हालांकि मैं ये मानता हूं ये इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इस डिसीजन को उनको रिवर्स करना चाहिए। मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या प्रेशर है, बट देखिए, इसका भी तोड़ निकाला जाएगा, क्योंकि आपके पास 45 दिन आप जाइए, कोर्ट में केस कर सकते हैं। और कोर्ट में केस करिए, मैं तो बोलूंगा कोर्ट में केस करिए, बिल्कुल करिए। और यहां पे राहुल गांधी से भी बोला गया कि आप कोर्ट में केस क्यों नहीं कर रहे, तो उनका अजीबोगरीब जवाब आया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अच्छा विपक्ष मैं चाहता हूं, हर कोई चाहता है। एसएससी का मुद्दा अभी तक ठंडे मस्ते में पड़ा हुआ है। एक अच्छा विपक्ष होता, ऑपोजिशन होती, राहुल गांधी को सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहना चाहिए था, सब गायब थे, एवरीवन वाज। तो मैं वही बता रहा हूं कि
जो ये बात है ना सीसीटीवी की, तो उसको, और जो ये बात हो रही है कि 2 से 3 मतलब एक साथ वोटर्स जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो भाई उस पर भी इलेक्शन कमीशन को ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक एक चीज़ पर बताना चाहिए कि हाँ दिक्कतें हैं और ये क्यों हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि भाई माताएं और बहनें हैं, ये राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप उसको रखिए, आप उसको खत्म मत करिए, क्योंकि अगर वक्त आने पर आप कम से कम जवाब दे पाए कि हाँ देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मुझे इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है, संवैधानिक बॉडी है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि भारत का सिस्टम बहुत अलग तरीके से काम करता है। जो आपको दिख रहा है ऐसे नहीं, बहुत अलग तरीके से भारत में काम होता है। अगर भारत का संविधान न्याय पे आ जाए तो सेकेंड, फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि भाई देखो ये बहुत मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि ट्रेन भर भर के आई है। भाई तो इसमें क्या करें, ये अगेन ये किसका फेलियर है? अगर तो आप भी चला देते ट्रेन, क्या प्रॉब्लम थी भाई? जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में हूं और मैं बैंगलोर में, मेरा वोटर आईडी लखनऊ से है, मैं बैंगलोर में हूं, अब एक ट्रेन चल रही है फ्री में, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, मैं वोट डालने जाऊंगा। इसमें वोट चोरी नहीं हुई है, ये मेंटालिटी की बात है। आप समझ रहे हो ये मेंटालिटी कैसे है कि भाई हमको पता है आप हमको वोट डालेंगे, हमने आपको ट्रेन पे बैठा के भेज दिया। अब ऐसे बहुत सारे लोग, अब ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्रेन में लोग आए वो सभी बीजेपी को वोट देंगे, किसी को वोट देंगे। ओके, तो ट्रेन में अगर लोग भर भर के आए हैं तो ऐसा नहीं, वो वोट देने के लिए आए हैं। और ये अच्छी बात है कि जितने ज्यादा लोग वोट देंगे, 67% इस बार शायद, अगर मैं सही हूं आप थोड़ा सा मुझे करेक्ट करिएगा, इस बार वोटिंग रहा, तो अच्छी बात है ना कि भाई जहां से भी है 100% होना चाहिए, जितने वोटर्स रजिस्टर्ड है सबको वोट देना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? और कुछ बता ऑपोजिशन, मतलब हाँ एक चीज और है कि ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि हमारे वोट वहां पे कटे हैं जहां पे हमारा जो गढ़ था, ठीक है, वहां पे ज्यादा वोट कटे हैं। देखिए पहली बात तो ये है, सीमांचल एरिया में आपने मुस्लिमों का, देखिए ये बहुत सारे इस पर आर्टिकल्स छपे, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भाई मुस्लिमों को ध्यान नहीं दिया ही नहीं इस बार वोट काटे किसने? ओवैसी ने काटे अच्छे खासे, मुस्लिमों पे ध्यान दिया ही नहीं। मुस्लिम तो बिल्कुल ही नदारत थे। और मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज समझिए आप, कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे वोट कट रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई, करोड़ों की पॉपुलेशन, आप फिर से समझिए कि 47 लाख है, लेकिन 7 करोड़ 62 लाख तो वोटर्स है ना। और अगर मान लीजिए कि वोट कट भी रहे हैं तो क्या पता वो चीज प्रूव करने में नाकामयाब रहे हो, एसआईआर जैसे। अगर मान लीजिए कोई आया है, कोई हो सकता है इसमें कुछ लोग हो जेन्युइन हो, लेकिन अगर कोई है और वो प्रूव नहीं कर पा रहा है कि हाँ ठीक है मैं माइग्रेंट हूं और मैं नहीं हूं यहां का सिटीजन, तो शायद उसके वोट कटे हो, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। हम इसको भी तो देख सकते हैं ना। अब हालांकि इसको मैनुअल रिव्यू करना पड़ेगा, एक एक चीजें देखनी पड़ेगी, और इससे सब बच रहे हैं, क्योंकि सबको ठीक। प्रॉब्लम हमारे देश की है कि एक्सेप्टेंस है नहीं, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, किसी में एक्सेप्टेंस नहीं है। नोबडी वांट टू एक्सेप्ट कि भाई मेरी गलती है। राहुल गांधी की बहुत बड़ी गलती है भाई, बहुत ज्यादा, और कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि आप कैसे कर रहे हो काम। राहुल गांधी को जहां पे एकदम एग्रेसिवली कैंपेन करनी चाहिए, आप बीजेपी से, जैसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई आप बीजेपी, वो 3 साल बाद इलेक्शन है ना, वो 3 साल बाद मतलब उस समय से तैयारी करना शुरू करती है वो। तो अगर आपको लगता है कि आप उस मशीनरी को हरा दोगे, आपको उसके लेवल पे जाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट बीजेपी के पास बहुत पैसा है, मशीनरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ। ये कोई वो नहीं हुआ, ठीक है। जनता का मूड खराब होगा, जनता बदल देगी उठा के, सिंपल। कैंडिडेट सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, जहां पे आपको अलायंसेस बनाने वहां पे अलायंसेस बनाए। अभी तो चंद्रशेखर रावण का भी कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है, शायद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किया है कि वो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। समझिए इस बात को कि हम अपनी नाकामयाबी के पीछे नहीं छिप सकते। ये बहुत हो गया, और मैं किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हूं, मेरा ओपन चैलेंज है। किसी से भी जो रॉ ज्ञान है मेरा, मैं हर एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को लीडरशिप पे, और ये मैं आज से नहीं बहुत टाइम से बोलता चल रहा हूं कि उनको इंटरनली काम करना पड़ेगा, उनको लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा, वरना उनके जो बहुत ही, जो कहते हैं ना सीपा सलार बड़े स्ट्रांग है, वो चले जाएंगे। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होता, और वो हर इलेक्शन में होता और होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। या तो आप ऑनलाइन वोटिंग कर दो, उसमें और फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे ऑपोजिशन थे वहां पे कटे हैं या काटे हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है ऑपोजिशन के खाली इल्जामों पे। क्योंकि भाई देखो 47 लाख टोटल वोट पूरे बिहार में कटे। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं कि
7 करोड़, वही इतने सारे वोट पड़े हैं। अब आप क्या खाली उन्हीं एरिया में जीतना चाहते हो? आपको तो सारे एरिया में जीतना है। और क्योंकि आपकी उन जगह पे भी सीट गई है जहां पे आप चैंपियन थे और वो उन एरिया के नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमको देखने को मिली हैं। ओके, देखिए बिहार में जो जंगल राज आया ना, लालू प्रसाद यादव से सब डरते हैं। वो एरा बहुत डेंजरस रहा। तो ये जो बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल में ये बातें वो है, ये वैसी बात है कि हमने तुमको बता दिया, ठीक है, अब बाकी तुम डिसाइड करो। एक्चुअल में जो बातें की गई हैं वो फैसिलिटेट की गई है वोटर्स को, समझ रहे कि देखो तुमको वोट डालना, हम तुमको ट्रेन में बैठा के भेज दे रहे हैं, तुम जाके वोट डालो, या फिर हमने तुमको 10,000 रुपए दे दिया, तुम जाके वोट डालो। यहां पे वोटिंग के साथ गड़बड़ी नहीं है, ना ही वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी, ना ही कोई ईवीएम के साथ गड़बड़ी है। यह चीज हमको समझने की जरूरत है, राइट? आपको क्या लगता है बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई देखो, हम यही चाहेंगे कि हमारा ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस वो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब आपके पास कन्हैया कुमार है, आपके पास शशि थरूर, आप उनको बैठाए हुए हो। मेरे पास एक से बात मतलब बढ़िया नगीने हैं, हम उनको छुपा के रखे हुए हैं। ऐसे काम नहीं चलता मेरे भाई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।